नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसी इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी की जो ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बना रही है। ये कहानी है सनसेरा इंजीनियरिंग की, एक ऐसी कंपनी जो अपनी जड़ों से ऊपर उठकर सीधा आसमान छू रही है। सोचिए जरा, एक कंपनी जो दशकों से गाड़ियों के इंजन के छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी पार्ट्स बना रही थी, वो अब अचानक से हवा में उड़ने वाले इंटेंसिव केयर यूनिट्स बना रही है। ये छलांग बहुत बड़ी है ना? तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये जो ICTM है, आखिर ये है क्या भला? देखिए, इसका पूरा नाम है एयरबॉर्न इंटेंसिव केयर ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। और ये कोई मामूली स्ट्रेचर नहीं है, बल्कि हवा में उड़ता एक पूरा का पूरा ICU है। इसे बनाना बेहद मुश्किल काम है और इमरजेंसी के वक्त ये किसी की जान बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी से जुड़ी है वो बड़ी खबर जिसने सबका ध्यान खींचा। जून 2025 में सनसेरा ने एरोस्पेस की दिग्गज कंपनी एयरबस के साथ करीब 160 करोड़ रुपए का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। एयरबस जैसे इतने बड़े नाम का भरोसा जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये जो डील है, ये सनसेरा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ने एरोस्पेस के क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। लेकिन इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस नींव को देखना होगा जिसने इस जबरदस्त छलांग को मुमकिन बनाया। सनसेरा की पूरी कहानी को ना इस टाइमलाइन से समझा जा सकता है। 1981 में शुरुआत हुई, फिर दशकों तक ऑटोमोटिव सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत की और फिर आया साल 2018 जब उन्होंने एक बड़ा दांव खेला, अपना खुद का एरोस्पेस डिवीजन शुरू किया। और नतीजा आज 2025 में एयरबस के साथ ये बड़ी डील इस बात का सबूत है कि उनका वो दांव कितना सही था। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे उनका पुराना हुनर ही उनकी नई उड़ान का बेस बना। सोचिए, गाड़ियों के कनेक्टिंग रॉड्स और क्रैंकशाफ्ट बनाने में जिस लेवल की बारीकी और सटीकता चाहिए, बिल्कुल वैसी ही प्रिसिशन एरोस्पेस के पार्ट्स बनाने में लगती है। सनसेरा ने बस अपने स्किल को एक नए और कहीं ज्यादा चैलेंजिंग मैदान में उतारा। चलिए अब जरा इनकी हाईटेक फैक्ट्री के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इन्हें तकनीकी तौर पर क्या खास बनाता है। देखिए, इनकी असली ताकत है एडवांस मटेरियल्स पर इनकी पकड़। एल्यूमिनियम और स्टील से लेकर टाइटेनियम और निकल एलॉयज तक, मतलब एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले लगभग हर मुश्किल मटेरियल को ये हैंडल कर सकते हैं। और यही चीज इन्हें दूसरों से अलग करती है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल किसी घड़ी की मशीनरी की तरह सटीक है। सब कुछ डिजिटल डिजाइन से शुरू होता है, फिर कॉम्प्लेक्स 5 एक्सिस मशीनों पर काम होता है, हीट ट्रीटमेंट जैसे स्पेशल प्रोसेस से गुजरता है और आखिर में हाईटेक मशीनों से उसकी जांच होती है। मतलब हर कदम पर क्वालिटी और प्रिसिजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो सवाल यह है कि इनकी इस एफिशिएंसी का राज क्या है? वो सीक्रेट इस कोट में छिपा है। ये लोग ना सीमेंस प्लांट सिमुलेशन जैसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही पूरी फैक्ट्री को कंप्यूटर पर चलाकर देख लेते हैं। नतीजा, सारी दिक्कतें पहले ही पता चल जाती हैं और मैन पावर में 30% की कमी आई। इसी को कहते हैं स्मार्ट इंजीनियरिंग। तो अब देखते हैं कि ये जो टेक्निकल काबिलियत है वो पैसों में कैसे बदल रही है, खासतौर पर उनके एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर यानी ADS बिजनेस में। ये चार्ट कंपनी की मजबूत और डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक को दिखाता है। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है ADS सेगमेंट। ये हाई मार्जिन वाला बिजनेस अब इनके कुल ऑर्डर्स का 24% हिस्सा बन चुका है और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, 3,950 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और ये सिर्फ ADS सेगमेंट का ऑर्डर बैकलॉग है। इसका सीधा मतलब यह है कि FY 30 तक, यानी इस दशक के आखिर तक, कंपनी का रेवेन्यू एक तरह से सुरक्षित है। यह भविष्य के लिए एक जबरदस्त गारंटी है। और यह मजबूती उनके भविष्य के अनुमानों में भी साफ साफ दिखती है। आने वाले सालों में नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में लगातार बढ़ोतरी का अनुमान है। यानी उनके जो स्ट्रैटेजिक फैसले थे वो अब सीधे सीधे नतीजों में बदल रहे हैं। और इतनी बड़ी ग्रोथ को संभालने के लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। इसीलिए 2027 की पहली छमाही तक 70,000 स्क्वायर फीट की एक नई एरोस्पेस फैसिलिटी शुरू होने वाली है। ये दिखाता है कि कंपनी इस सेक्टर को लेकर कितनी सीरियस है। चलिए अब ये देखते हैं कि सनसेरा दुनिया के मंच पर अपनी जगह कैसे पक्की कर रही है। कहते हैं ना, किसी भी कंपनी की असली पहचान
उसके ग्राहकों से होती है। और जरा संसेरा के क्लाइंट्स की लिस्ट तो देखिए, बोइंग, कॉलिंस एरोस्पेस, साब और अब एयरबस। जब दुनिया के ये बड़े बड़े दिग्गज आप पर भरोसा करते हैं तो ये आपकी क्वालिटी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि ये साबित भी हो चुका है। संसेरा दुनिया की उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जिसे एक टियर 1 कंपनी ने गोल्ड सप्लायर का अवार्ड दिया है। इसका मतलब है 100% ऑन टाइम डिलीवरी और 100% क्वालिटी परफॉर्मेंस। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और आखिर में संसेरा के चेयरमैन इस कामयाबी को एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं है, बल्कि ये मेक इन इंडिया की कहानी का भी एक अहम हिस्सा है जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर रहा है। तो संसेरा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। क्या अपने पुराने हुनर और महारत का इस्तेमाल करके नए हाईटेक सेक्टर्स में कदम रखना ही भारत के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनने का नया मॉडल है?